श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह आषाढ़ मास में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 हरा दुर्वा का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 दुर्वा का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे करने को लेकर आता है बड़ा उपाय है तो वह 7 हरा दुर्वा वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरा दुर्वा वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरा दुर्वा वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 1 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ मास के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये प्रत्येश को मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस आषाढ़ मास के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो आषाढ़ मास के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर ही, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे इसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 दुर्वा वाला उपाय को हमें इस बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 7 हरा दुर्वा वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 दुर्वा का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हरा दुर्वा की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 हरा दुर्वा वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहता है, सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 हरा दूर्वा वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इसको लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 हरा दूर्वा वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मैं आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आषाढ़ मास का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। आषाढ़ मास के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए आषाढ़ मास के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है तुलसी के पौधे में, कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आषाढ़ मास के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाए, क्योंकि आषाढ़ मास के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप आषाढ़ मास के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है, मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वो कौन चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में आषाढ़ मास के महीने 1 जुलाई बुधवार प्रतिपदा तिथि में रखना है। और कैसे ये चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको 7 हरा दूर्वा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है, आपको करना है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप जानते हो जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, तो आपको वह हरा दूर्वा की आवश्यकता होगी, साथ ही में 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी उपाय को करें, जिस दिन भी आपको करें, तो आपको प्रातः कल सुबह ही सुबह वह करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको 1 हरा दूर्वा लेनी है। अगर आधा हरा दूर्वा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हरा
दूर्वा है। अगर ज्यादा ना मिले तो उस स्थान पर एक हरा दूर्वा भी ले सकते हैं। हरा दूर्वा आपको आसानी से कहानी पर भी मिल जाएगी। बस याद रखिएगा शुद्ध दूर्वा, और मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, एक हरा दूर्वा या एक से ज्यादा भी हरा दूर्वा आप लोग ले सकते हैं। तो एक हरा दूर्वा अपनी ले लीजिए, एक हरा दूर्वा के साथ में आप 1 लोटा जल ले लीजिए और इन दोनों ही चीजों को लेकर शिवाजी के मंदिर पहुंच जाइए। जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिवाजी के पास में बैठ जाइए। शिवाजी के पास में बैठने के बाद जो शिवाजी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको यह दूर्वा को समर्पित करना है। दूर्वा को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दूर्वा की दांडी का मुख होगा वह जलधारी की तरफ हो, जहां से जल नीचे करता है ना, और जो हरा दूर्वा का मिला हुआ भाग होगा वो अपने आप शिवाजी के पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हरा दूर्वा का ये दूर्वा आपको भगवान शिवाजी का शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और जो 1 लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं, किसी दूर के ऊपर भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, अब यहां पर देखने बात यह है कि यह उपाय इस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही हो, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता हो, तो इस व्यक्ति को अपने हाथों से इस उपाय करना है, तभी उपाय कम करेगा। ठीक है, उपाय को करने के बाद आपको 3 महीने उपाय आपको कब तक करना है, जब तक कि आपकी नौकरी ना जाए, जब तक आप इस उपाय को नियम के साथ करो, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए दूसरे उपाय जो है, देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 फूल वाली लौंगी शहद संयुक्त इस आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस बुधवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 5 हरा मूंग के दाने, और मूंग के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल 1 लोटा जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करते हैं और आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम गण गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आप ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के आगे बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है
या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको इस प्रकार करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको इस उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों,